कौन से ऐसे सूत्र क्रिया योग के परमहंस योगानंद स्वामी जी ने बताए हैं? नॉर्मल ह्यूमन स्टेट में एवोल्यूशन में लगभग 10 लाख साल लगते हैं भगवान तक पहुंचने में ऑटोमेटिकली। और वो स्थिति ऐसी हो जो डिजीज़ फ्री हो, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, वो जो कि मॉरल एग्जिस्टेंस, जिसमें हम कुछ गलत नहीं करें। वो जो 10 लाख साल की जो जर्नी है, वो हम क्रिया योग जैसी एडवांस टेक्निक से इसी जन्म में उसको पा सकते हैं। क्रिया योग साधना के लिए अगर पात्रता चाहिए, वो पात्रता हम कैसे प्राप्त करेंगे? पात्रता हमारी सिर्फ इतनी चाहिए कि हम भगवान को पाना चाहते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे साथ में क्यों भेदभाव किया भगवान ने। इसको क्रिया योग किस दृष्टि से देखता है? इसको हम एक सशक्तिकरण के रूप में, एक एम्पावरमेंट के रूप में देखें। वो ऐसे कि मैंने जो कर्म किए थे वो ही मेरे पास आ रहे हैं। जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे हमारे कर्म भगवान और गुरु अपने आप दूर कर देते हैं। अच्छा, गुरु कर्म काट देते हैं। लोग डर जाते हैं जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है कि मैं अगर अध्यात्म में चला जाऊंगा, मेरे अंदर वैराग्य आ जाएगा, डिटैचमेंट आ जाएगा, तो मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूंगा? परमहंस योगानंद जी ने एक जो स्टेटमेंट दी बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं तो इतना हमें आनंद मिलता है कि हम बाहरी किसी भी चीज़ को एंजॉय उतना कर ही नहीं पाएंगे। उनकी ये जो अंतर मन की जिज्ञासा है कि क्या परमात्मा सच में मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? परमहंस जी कहते थे कि भगवान कभी भी जैसे एक माता पिता के रूप में ऐसा नहीं करते कि अगर हम भगवान से माता पिता से रोटी मांगे या कुछ मान लो केक मांगे तो हमें एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं देंगे। क्रिया योग किस तरह से इस तरह की जो एक मानसिक गुलाम बनने वाली जो भावना है कि आप परिस्थितियों के अगेंस्ट उनके प्रेशर में आ गए, इससे कैसे निकाल सकता है? क्या हम वास्तव में अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हमारी सोल आज भी अनलाइटेंड है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक यांत्रिक स्वरूप में हम अपने जीवन को सिर्फ बिताते जा रहे हैं, व्यतीत करते जा रहे हैं? सच्चाई क्या है? आज इस सवाल का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। देखिए, अक्सर हम बात करते हैं आध्यात्म की, लेकिन इसी आध्यात्म में क्या हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसके सूत्र भी छुपे हुए हैं? ऐसी कौन सी विधा है जिसने आपको इसका सल्यूशन दे दिया है कि कैसे आप अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ करके परमात्मा के पास में लेके जा सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट में हूँ आपके साथ माधवी वत्स, और आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं आपके उन सभी प्रश्नों के जवाब जो आप हमसे पूछते हैं और जो आपके अंतर्मन में उठते हैं, जिनके जवाब आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे। ये सभी सवाल आज मैंने रखे हैं हमारे एक खास मेहमान के सामने, जिन्हें आपने बहुत पसंद किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी योगदा सत्संग सोसाइटी से स्वामी आद्यानंद गिरी जी का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि परमात्मा आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या सही तरीका है परमात्मा से जुड़ने का। और इसके साथ में उन्होंने स्वामी परमहंस योगानंद जी के लाइफ के मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताया है। ये भी बताया कि हाईली इवॉल्व्ड सोल्स के क्या लक्षण होते हैं। तो बिना देरी किए, अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया शेप देना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो ये बिना देरी किए मैं स्वागत करती हूँ उनका। स्वागत है स्वामी जी। थैंक यू माधवी जी। एक बार फिर से स्वामी जी, जब हमारी बात हुई थी पहले भी इतना सुंदर डिस्कशन हुआ था, पब्लिक के भी बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे सवाल भी आए थे। हम उन्हें भी शामिल करेंगे इस एपिसोड में, आपसे पूछूंगी मैं। और क्रिया योग, क्रिया योग के जो मैं कहूँ परमहंस योगानंद जी स्वामी जी, उन बहुत बड़ा नाम है इसमें। तो उनसे जुड़ी हुई एक मैंने ऐसी स्टोरी देखी है कि उनकी माता जी और उनके पिताजी ये भी बहुत ज़्यादा दान धर्म में बिलीव करते थे। और जहाँ पर हम परिवार में उलझे रहते हैं, दुनिया की जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा काम कर देना, परमात्मा से जुड़ जाना, ये उनकी रूट्स में ही था। गोरखपुर से वो बिलोंग करते थे। क्या स्टोरी है वो, मैं आपसे जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। डेफिनेटली
जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं वो इस बुक जो परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, या हिंदी में योगी कथामृत, तो उसमें है। और उन्होंने जैसे पूरी जो ग्रंथों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान एक स्टोरी के रूप में इस ऑटोबायोग्राफी में डाल दिया है। और इस आत्मकथा में ऐसी इतनी स्टोरीज़ हैं, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जिनको आप पढ़ें। जैसे मैं जब थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ कि मैंने जब पहली बार मुझे ये बुक मिली तो मैंने अपने पास रखी और डेली कॉलेज जाके जब वापस आके 3 दिन में 3 रातों में रादर मैंने उसको ख़त्म कर दिया। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। और डेफिनेटली आजकल किसी से भी अगर बात करें जो भी इस आध्यात्मिक पथ की तरफ आकर्षित होते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली इस बुक के बारे में सुना ज़रूर है। तो इसमें जो उनकी जर्नी थी उसमें उनके माता पिता से जो कहानी शुरू होती है, गोरखपुर में उनका जन्म हुआ और कैसे उनके माता पिता दोनों आध्यात्मिक वृत्ति के थे। और जो कहानी आप बता रहे हैं उसमें, उससे पहले मैं एक कहानी से शुरू करूंगा कि वो गुरुजी ने कहानी बताया, परमहंस योगानंद जी ने, कि कैसे वो इस पथ पे आए और कैसे उनका अपना जीवन कितना मधुर, दाम्पत्य जीवन, द फैमिली लाइफ कितनी मधुर थी और कितनी आइडियल थी। तो उसमें जो कहानी है कि एक बार गुरुजी की मदर ने किसी को हेल्प करने के लिए दान में कुछ दिया और जितना उनकी फादर की इनकम थी उससे ज़्यादा दे दिया। तो उनके फादर उनको बोला कि सिर्फ इतनी सी बात कि जितनी चादर है उसमें रह के दिया करें। तो यही बात उनके लिए बहुत कठोर उनको महसूस हुई क्योंकि उनका जीवन इतना प्रेममय था दोनों का आपस में। तो उन्होंने सिर्फ इसी से ही जो पुराना अल्टीमेटम गुरुजी ने कहा कि जो होता था कि मैं मायके जा रही हूँ कि सिर्फ इतनी सी बात पे। तो उन्होंने घोड़ा गाड़ी बुलाई और उसके बाद फिर डिस्कशन हुआ, उनके मामा जी आए और फिर उनके फादर ने जो उनको समझाया कि मैं मना नहीं करता कि किसी की हेल्प करो, किसी को दान दो, पर ये कि जितना है इनकम उसमें रह के। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई अपने जीवन की कि कैसे मैं बचपन में स्कूल जाना चाहता था और मुझे सिर्फ 1 रुपये की स्कॉलरशिप चाहिए थी। मैंने एक जज को अप्रोच किया और उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि 1 रुपया भी बहुत होता है। और उसके बाद मैं जब स्कूल जाता था तो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर तो सिर्फ एक केला खा के जाता था, सिर्फ इतना। और मैं ऐसे टाइम में पला बढ़ा हूँ। तो उनकी माँ जो एक तरह जैसे वॉक पटु थी, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड उनमें, तो उन्होंने कहा कि कितना आपको कठोर वो एक्सपीरियंस याद है, क्या वो चाहते हो कि व्यक्ति जिसको ज़रूरत है पैसे की, चाहे 10 रुपये ही हैं, कि वो हमेशा इसको याद रखे। तो तब उन्होंने उनको देने दिया। तो इनका जो जीवन आया था उसका जो बेस था वो स्पिरिचुअल था। और स्पिरिचुअल में जैसे कहा कि एक कहानी और जो क्रिया योग का पथ था, जिस सब्जेक्ट पे हम आएंगे, कि क्रिया योग के अभ्यास से कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया और अपना एक आदर्श जीवन भी जिया। उनके फादर जो पंजाब बंगाल नागपुर रेलवे में एम्प्लॉई थे, काफ़ी ऊंचे पद पर थे, और उनकी माँ पूरी परिवार का अच्छी तरह ध्यान रखती थी। तो जो पहली बार जब लाड़ी महाशय उनको मिले, उनके फादर को, ये कहानी गुरुजी ने लिखी है इसमें योगी कथामृत में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में। तो वो कहानी है कि उनके गुरुजी के फादर भगवती चरण घोष, उनके एक शिष्य थे, उनके एक एम्प्लॉई थे, और वो एम्प्लॉई गुरु से मिलने, लाड़ी महाशय उनके गुरु थे, उनसे मिलने जाना चाहते थे। वो बनारस में थे और अभी जो गुरुजी के फादर थे वो भगवान को मानते थे पर ऐसे इस आध्यात्मिक पथ पे इतने नहीं थे इन्वॉल्व। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, इतनी ऐसी चीज़ों में जाके अपने काम पे फोकस करो और इसमें प्रोग्रेस करो। तो उन्होंने उनको बोला कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं दूंगा। और जैसे ही वो फिर गए अपने ऑफिस से, उनके जो सबऑर्डिनेट थे एम्प्लॉय जा रहे थे वहाँ सड़क पे, और एकदम से जो कुछ देर बाद उनके गुरुजी के फादर पालकी में उस समय जाते थे, पालकी में आ रहे थे। तो उन्होंने जब उनको देखा उस सबऑर्डिनेट को, तो उन्होंने कहा कि पालकी छोड़ दो। उन्होंने अपने जो पालकी वालों था उनको जाने दिया। तो उन्होंने कहा चलो मैं उनको बात करके उनसे समझाता हूँ, थोड़ा इनको मन को शांत करता हूँ। उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद एकदम से कहीं पे ऐसे जैसे लाइट के रूप में शुरू में, और फिर एकदम से लाड़ी महाशय प्रकट हुए वहाँ पे अपने शरीर। और लाड़ी महाशय ने, जो उनके सबऑर्डिनेट थे अविनाश, लाड़ी महाशय ने कहा उनके गुरुजी के फादर को, परमहंस योगानंद जी के फादर को, कि भगवती तुम अपने जो एम्प्लॉई है इसके प्रति बहुत कठोर हो,
अविनाश के पति। तो सिर्फ ये कह के वो फिर अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, इतने समय के लिए इतने प्रकट समय। हुए। तो अब भगवती चरण जी को एकदम से जैसे उन्होंने देखा, उनको विश्वास नहीं, उन्होंने फिर उनको कहा अविनाश को, अविनाश अगर तुम्हारे गुरु इतने महान हैं कि सिर्फ तुम्हारी इतनी सी इच्छा के लिए कहीं पर भी आ सकते हैं, तो खाली ना तो मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ बनारस चलूँगा। और फिर वो उनके साथ बनारस गए और फिर उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। स्वामी जी, क्रिया योग की बात करें, महाअवतार बाबा जी के बारे में तो सभी जानते हैं, परमहंस योगानंद जी के बारे में हम बात करें तो क्रिया योग को उन्होंने एक ऐसा, मैं कहूँ, लोगों के लिए सुलभ बना दिया, एक ऐसा मार्ग हमारे लिए दे दिया कि जिससे हम अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ आगे लेके जा सकते हैं। कौन से ऐसे सूत्र क्रिया योग के परमहंस योगानंद स्वामी जी ने बताए हैं जो आज के यूथ को जानने चाहिए, आज के जो मॉडर्न, मैं कहूँगे, कॉरपोरेट लाइफस्टाइल में रहने वाले लोग हैं, उन्हें जानना चाहिए? मैं इससे पहले फिर एक कहानी से अगर शुरू करूँ इसको कि कैसे हुआ था। पुराने समय में हमने सुना है कि कितने जो संत होते थे या बहुत डेवलप्ड लोग होते थे वो ध्यान करते थे, और ध्यान की इतनी जो एडवांस टेक्निक्स होती थी वो मासेस के लिए अवेलेबल नहीं होती थी। और एक बार लाहिड़ी महाशय वो उसमें थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो एक एम्प्लॉई थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लाहिड़ी महाशय एक एम्प्लॉई थे। तो उनकी ट्रांसफ़र होगी रानीखेत। तो रानीखेत जब उनकी ट्रांसफ़र हुई तो ऐसे ही वो रात में कहीं निकल जाते थे जंगल में टहलने के लिए। तो एक बार वो काफ़ी दूर निकल गए, और दूर जैसे निकल गए, बहुत दूर से जैसे उनको लगा कि कोई उनको नाम से बुला रहा, तो उस डायरेक्शन में चलते गए। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए, एकदम से उनको लगा कि बहुत रात हो रही है, मुझे चलना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा ठीक है मैं देखता हूँ कौन है। तो जब वहाँ पहुँचे तो एक बहुत ही कोई यंग साधु थे, और साधु उनकी जो शक्ल थी कुछ तरह से उनसे थोड़ी सी मिलती थी जैसे वो अपने यंगर डेज में थे। और उन्होंने, साधु ने उनको कहा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा। तो उनको समझ में नहीं आया। तो फिर उनको बाद में जैसे ही उनके साथ उनका एक्सपीरियंस हुआ, वो उनके गुरु बाबा जी थे, और बाबा जी ने उनको अनुभव करवाया कि वो कौन थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है। और तो जो साधु थे बाबा जी, उन्होंने कहा कि ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, ना कि तुम्हें ऑफिस के लिए। तो ये बात उनको समझ में नहीं आई। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि जो आपकी यहाँ ट्रांसफ़र हुई है वो मैंने करवाई है। मैंने जो आपके जो सीनियर थे उनमें एक थॉट भेजी कि आपको यहाँ भेजें, और वो गलती से हुई है सिर्फ इसी इवेंट के लिए। तो तब उन्होंने उनको क्रिया दीक्षा दी, और वहाँ पे उनके लिए एक बहुत ही सुंदर राजमहल, एक पैलेस क्रिएट किया। और पहले उनको बोला कि आप कुछ अमृत की तरह कुछ उनको पीने के लिए दिया, और फिर बोला कि यहाँ जो नदी है बह रही है वहाँ जाके स्नान करके आप वापस आएँ। तो जब वो वापस आने लगे तो वहाँ उन्होंने देखा कि इतनी रोशनी है। तो उनको जो उनके कोई साथी लेने आए थे उनसे पूछा कि क्या सुबह हो गई ऑलरेडी? तो उन्होंने कहा कि सुबह नहीं होगी, ये एक राजमहल है जो बाबा जी ने आपके लिए क्रिएट किया है, जिसमें कई सारे जैसे हीरे जवाहरात थे, सोने का राजमहल था जो चमक रहा था लाइट में। तो वो बाबा जी ने उनको बाद में एक्सप्लेन किया कि तुम्हारी कोई पुराने जन्म की एक इच्छा थी इस राजमहल को अनुभव करने की। तो वो एक छोटा सा वो जो कर्म या इच्छा थी वो भी मैंने आज तुम्हारी सेटिस्फाई कर दी है। और तब उस एनवायरनमेंट में उन्होंने उन्हें क्रिया दीक्षा दी। ये जो क्रिया दीक्षा है वो उसका वर्णन गीता में भी है, और वहाँ से जैसे इस मॉडर्न टाइम में बाबा जी ने इसको लेके आए इस मॉडर्न जगत में, जिसको उन्होंने लाहिड़ी महाशय के द्वारा सारे संसार में पहुँचाया। तब बाबा जी ने उनको कहा कि ये वही क्रिया योग है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, या सारे के सारे अपने उसमें जो क्रिया योग का गीता में मेंशन है वो यही क्रिया योग है। तब उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उन्हीं शिष्यों को देना जो सारा संसार छोड़ के भगवान को पाने के लिए तत्पर हों, रेडी हों। तब लाहिड़ी महाशय ने उनसे प्रार्थना की कि हे गुरु, जो आपने इतनी दया की है कि इस पुरानी साइंस को आप यहाँ लेके आए हो, तो क्यों नहीं उन सबको हम ये दें जो भी पाना चाहें भगवान को, जो भी इस रास्ते पे चलना चाहें। ना कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हों
कि नहीं तो पता नहीं सारे के सारे संसार के लोग तो उलझे ही रहेंगे अपनी उस माया में। तो तब उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, भगवान ने तुम्हारे रूप में बोला है और जो भी अपने मन से क्रिया योग के बारे में को मांगे, सीखना चाहे, उसको सिखा दें। तब जैसे आपने जो प्रश्न पूछा कि पूरे संसार में ये क्रिया योग आया, अब अगर आए तो कितना, जैसे आपने कहा कुछ सूत्र उसके कि कितना सिंपल है। क्रिया योग एक तरह की एक साइंटिफिक टेक्निक है, एक डेफिनेटली डीपर प्राणायाम है, जिसमें हम सांस को इस तरह से लेते हैं कि हम अपनी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लाते हैं, जिससे बॉडी डीकार्बनाइज हो जाती है। जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका डिके होता है और वो जो कार्बन उनसे प्रोड्यूस होता है, जो हार्ट में हार्ट पंप करता है ब्लड से लंग्स को, लंग्स फिर उसको प्योरीफाई करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे डिके कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत कम है, तो अपने आप हमारी जो एनर्जी है इतनी सेव होती है। हार्ट को काम करने की ज़रूरत कम पड़ती है, लंग्स को काम करने की ज़रूरत कम पड़ती है, तो अपने आप वो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो उस एनर्जी को वो जो हमारी प्राण शक्ति, ये असली प्राणायाम होता है। हम नॉर्मल पार्लांस में कहते हैं ना प्राणायाम सिर्फ कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक, बट ब्रीदिंग टेक्निक अगर अपनी जो लाइफ फोर्स है, प्राण शक्ति, अगर हम शरीर को टेंस करें, तनाव करें, तो कैसे हम शरीर में एनर्जी को महसूस करते हैं, उसको जब हम कंट्रोल कर लें तो वो असली प्राणायाम है। तो ये क्रिया योग सिखाता है। तो इससे पूरा जो एनर्जी हमारे अंदर आए, उसको तब हम भगवान पे फोकस कर सकते हैं पूरी अटेंशन से, या हम किसी भी चीज़ पे फोकस करें, उसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अद्भुत। स्वामी जी, आपने बोला कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो कंट्रोल में आ जाती है क्रिया योग से, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो साइंस, जो आज की मॉडर्न साइंस है, इससे बहुत पहले ही क्रिया योग बहुत आगे की विधा है जो शायद बढ़ गई बिल्कुल बहुत पहले समय से। इसके ऊपर जब हम जाते हैं चक्र जागरण पर, हम जाते हैं कुंडलनी जागरण पर, तो क्या ये भी साइमल्टेनियसली होता है क्रिया योग में प्राणायाम जब हम करते हैं? श्योर, डेफिनेटली। कोई भी अगर हमारी कोई भी स्पिरिचुअल पाथ है, कोई भी पाथ पे चलते हैं, तो उसका परमहंस जी ने कहा उसका जो हाईवे है वो स्पाइन के थ्रू ही है। तो चाहे हम, जैसे हमने पिछली बार बात किया था, नाम जप की या भक्ति की या कोई भी ध्यान भी करें, तो हमारी जो प्रोग्रेस होगी तो उससे अपने आप कुंडलिनी और चक्रों का जागरण अपने आप होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एनर्जी जैसे राइज होती है अपने आप वो चक्र और कुंडलिनी खुलते हैं। इसके साथ जो क्रिया योग से क्या होता है कि वो और ज़्यादा जल्दी हो सकता है। क्रिया योग जैसी जो टेक्निक है उसको परमहंस योगानंद जी ने कहा कि ये एक पुराने टाइम की साइंटिफिक टेक्निक है, और उन्होंने कहा कि पुराने टाइम में जो ऋषि मुनि थे बहुत ही एडवांस्ड, एक तरह से जैसे कहीं साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट ऑफ द माइंड या साइंटिस्ट ऑफ द स्पिरिट उनको कहें। तो धीरे धीरे वो जो साइंस है कहीं गुप्त हो गई, और फिर से अब जैसे ही अगर हमने देखा, जब से एनर्जी की खोज हुई कि हर एक एटम में एनर्जी होती है, और अगर हम देखें कि एक एटम में कितनी एनर्जी होती है, परमहंस जी कहते थे कि एक हमारे शरीर के जो फ्लैश है उसका जो मास है उसमें 1 ग्राम में इतनी एनर्जी होती है कि पूरा शिकागो का सिटी उसमें उस एक दिन तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम दे सकते हैं। फ्लैश में एटॉमिक बॉम्ब की थ्योरी बेसिकली, कि एक एटम में इतनी एनर्जी होती है कि एटॉमिक बॉम्ब्स बन सकता है। तो इतनी एनर्जी हमारे अंदर है, जिसको हम किसी भी ऐसी टेक्निक है जैसे क्रिया योग, और उससे जैसे हम बात कर रहे थे कि एटर्नल यूथफुलनेस उसको पा सकते हैं, या अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर सकते हैं, या इसी जन्म में भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो हमारी एक तरह से तो जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली कहते हैं कि हमें नॉर्मल ह्यूमन स्टेट में एवोल्यूशन में लगभग 10 लाख साल लगते हैं भगवान तक पहुंचने में ऑटोमेटिकली। और वो स्थिति ऐसी हो जो डिजीज़ फ्री हो, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, वो जो कि मॉरल एग्जिस्टेंस, जिसमें हम कुछ गलत नहीं करें। वो जो 10 लाख साल की जो जर्नी है वो हम क्रिया योग जैसी एडवांस टेक्निक से इसी जन्म में उसको पा सकते हैं। तो वो ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसको परमहंस जी ने नाम जो दिया वो दिया कि एरोप्लेन रूट टू गॉड। एरोप्लेन रूट टू गॉड, सो कि भगवान तक पहुंचने का जैसे वायुयान का मार्ग, अगर हमारे पास कहीं प्लेन से जाने का ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों हम वहाँ पे घोड़ा गाड़ी में जाएंगे, या क्यों हम रिक्शा में जाएंगे। तो ऐसी अगर टेक्निक अवेलेबल है जो हमें अपने, हमारा जो हाईएस्ट सेल्फ है उसको, चाहे भगवान कहें या अपना आत्म साक्षात्कार कहें, उस तक पहुंचा सकते इसी जन्म में, तो क्यों नहीं करें। तो ये क्रिया योग है जो करता है हमें इसी जन्म में।
इसके साथ क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है सारी, वो मन है बाहर की तरफ गया हुआ है। जैसे जिसको कहते हैं कस्तूरी मृग, जो अपना जो मृग देखता है उसके अंदर सुगंध होती है और बाहर ढूंढता है, तो उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जब उसको हम इंटीरियराइज करते हैं उस एनर्जी को और मन को, तब देखते हैं कि सारा आनंद सब कुछ हमारे अंदर है। उस स्थिति में जब हम सारे काम करते हैं तो वी आर मोर सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में लाइफ के, ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। चाहे हमारा जो फिज़िकल एस्पेक्ट हो, हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, जो उसके साथ हमारा जो अगर एनर्जी लेवल अच्छा है तो मूड अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स अच्छी रहती हैं, हमारा मन शार्प है, फोकस है, इंट्यूशन हमारी अच्छी रहती है। वी कैन प्रोग्रेस मच डीपर इन फाइनेंशियल फील्ड ऑल्सो, अपने काम में भी। तो लाइफ का हर एक एस्पेक्ट से इसमें हेल्प मिलती है। स्वामी जी, परमहंस योगानंद जी की बात करें, हाँ जी। तो आपने मुझे बताया कि यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। हाँ जी। उसके आगे उनकी आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस क्या रहे? उसके बाद काफ़ी टाइम उनको बचपन से ही गुरु की तलाश थी। उन्होंने कहा कि जैसे जब वो माँ के वूम में थे तब भी उनको कुछ ना कुछ ऐसे पता चलता था, कॉन्शियस थे कि वो कहाँ पर हैं। और जब वो छोटे से थे, बोल भी नहीं सकते थे, तब भी उन्होंने कहा कि उनको अपनी बॉडी की लिमिटेशंस महसूस होती थी, कैसे जैसे एक आत्मा एक अनंत रूप से आई और उस शरीर में फंस गई है। और तब उन्होंने कहा कि उन अपना सीखना शुरू किया, जो बोलचाल, बोलना और सारी की सारी चीज़ें। तब उनके मन में बचपन से ही एक डिज़ायर थी भगवान को पाने की, कहीं पुराने जन्म से, जिसने उन्होंने कहा कि जो पहली लाइन में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की, कि जिसने मुझे, जो ये पूरी परंपरा रही है भारत में भी, जिसने मुझे अपने गुरु तक पहुंचाया। तो वो जो उनकी जर्नी है इसमें योगी कथामृत में, कि कैसे वो अपने गुरु तक पहुँचे। तो पहले बचपन में ही 2-3 बार वो हिमालय की तरफ भाग गए। फिर उनके जो बड़े भाई थे उनको पकड़ के लाते थे, उनकी माँ का देहांत हो चुका था। तो बार बार फिर उन्होंने बड़े भाई ने शादी करने की कोशिश की, जिससे उन्होंने कहा कि वो 3 बार बच निकले और अल्टीमेटली फिर उनको उनके गुरु मिले। और यहाँ से उनकी जो आध्यात्मिक जो पथ है, आध्यात्मिक जर्नी, सो टू से फॉर्मली उसकी शुरुआत हुई। उनके गुरु ने उनकी जो ट्रेनिंग की, उसका पूरा चैप्टर है इतना डिटेल में, कैसे डिसिप्लिन से, क्रिया योग के द्वारा और पूरे अपने उनको समझा के या अपने बिहेवियर से उनके साथ रह के जो उनकी जर्नी है इतने सालों की। उसके बाद फिर उनके गुरु ने और बाबा जी के कहने से परमहंस जी फिर वेस्ट में गए, अमेरिका। वहाँ पे कैलिफोर्निया में उन्होंने अपना आश्रम स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे उस समय वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं था इस तरह की जो मार्ग या इस तरह की टेक्निक को फैलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस नहीं थी कि लोग सिर्फ इंडिपेंडेंस के उसमें बाहरी रूप से उलझे हुए थे, जिसका उस समय यहाँ पे ज़रूरत थी। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए उस समय ये परिपक्व नहीं था भारत उस समय। चाहे डेफिनेटली उस समय भी महान संत रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ किया, पर उनको परमहंस योगानंद जी ने देखा कि बाहर जाके जहाँ साइंस डेवलप्ड है, जहाँ लोग इसको समझ सकते हैं, वहाँ से उन्होंने बेस बनाया और तब इस क्रिया योग साइंस को पूरे संसार में फैलाया। और हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, जो भी दर्शकगण, श्रोतागण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए ये क्रिया योग का जो पथ है, इसको पूरे संसार को दिया। स्वामी जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हाँ जी, मैं एक अपने व्यूवर का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमने जब पहले बात की थी तो मेरे सामने ये सवाल आया हमारे दर्शक का कि क्रिया योग साधना के लिए अगर पात्रता चाहिए, वो पात्रता हम कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ जी, कैसे कर सकते हैं आज? इसमें अगर कहें कि जैसे हमने कहा, बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के रिक्वेस्ट पे इसको बहुत सिंपल कर दिया कि किसी की अगर डिज़ायर भी है भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान को पाने को, उसको दे दिया जाए। तो पात्रता हमारी सिर्फ इतनी चाहिए कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, या हम अगर भगवान शब्द को से रिलेट नहीं करते किसी वजह से, या अपना जो हमारा कहते हैं ना, हमारा हाईएस्ट जो सेल्फ है, उसको अगर पाना चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा रूप जो है, जो अल्टीमेटली भगवान का ही रूप है, कि भगवान अगर एक तरह से एक ओशन है, एक समुद्र है, जिसकी हम एक ड्रॉप हैं, एक बूंद है, तो अगर भगवान के जो भी गुण हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अल्टीमेटली हम भगवान के साथ एक हो रहे हैं। ये अपने जो सबसे ऊंचा हमारा रूप है, जो हाईएस्ट सेल्फ, वो हम रियलाइज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो पात्रता है वो सिर्फ इतनी कि हम भगवान को चाहें, सिर्फ इतना। बाकी सब अपना, परमहंस योगानंद जी कहते थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने जैसे एक तरह से फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि 25% हमारा एफर्ट है,
25% गुरु का और 50% भगवान की ग्रेस, उनकी कृपा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान और गुरु भगवान के साथ एक ही होते हैं, तो भगवान और गुरु 3 स्टेप हमारी तरफ आ रहे हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें, पात्रता की बात करते हैं, तो खाली हम ही भगवान को पाने के लिए आतुर हैं ऐसा नहीं, भगवान भी हमें पाने के लिए आतुर है। भगवान भी आतुर है। तो इसलिए अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ें तो वो 3 स्टेप हमारे पास आएंगे। तो अगर हम इसको देख लें कि हमें सिर्फ इतना सा फर्स्ट स्टेप लेना है, सिर्फ भगवान को चाहना है, और ये चाह इतनी स्ट्रांग होती है, जैसे गीता में या उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे अंदर भगवान की चाह सिर्फ एक बार भी वो आ जाए, वो डिज़ायर, तो डेफिनेटली वो डिज़ायर हमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हमें सिर्फ वो चाहिए, वो एक बार की डिज़ायर कि हम भगवान को पाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर इसमें मिला होगा। स्वामी जी, आपने बोला कि परमहंस योगानंद जी, जो स्वामी जी, उनको पहले से बहुत ही बचपन में माँ के गर्भ से ही अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और सब कुछ वो कॉन्शियस स्टेट में थे। ये सभी जीवात्माओं के साथ होता है या फिर ये सिर्फ हाईली इवॉल्व्ड सोल्स जो कुछ बड़ा पर्पस सर्व करने आई होती है उनके साथ होता है? सभी सोल्स के साथ ये नहीं होता डेफिनेटली। तभी जैसे हम एक उन्होंने कहा कि सूक्ष्म जगत एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं अपने इस पृथ्वी पर आने से पहले, हमारा एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच में, तो उसमें डेफिनेटली वो हम भूल जाते हैं उस समय पे, जो हमारी जो पुराने जन्म की यादाश्त है वो ख़त्म हो जाती है। उसके काफ़ी सारे रीज़न है। एक रीज़न ये है कि भगवान हमें एक तरह से क्लियर स्लेट देते हैं, पुराने कर्मों को आप भूल जाओ, ख़त्म नहीं होते वो, पर आप भूल जाओ, ताकि अगर मान लो हमने कुछ किया पिछले जन्म में जिसका रिज़ल्ट ठीक नहीं पहुंचा, तो हम उससे हताश नहीं हो कि पिछले जन्म में हमने इतना एफर्ट किया, कुछ नहीं मिला, तो इस जन्म में हम स्टार्ट ही वहीं से हों, पेसिमिस्टिक स्टेट से, वो ना हो। तो इसलिए हमें वो क्लीन स्लेट मिलती है कि हम इस जन्म में नया करें, और एक नई आशा मिलती है, जो बचपन का जो एंथुजियाज्म होता है, ऑप्टिमिज्म होता है, कि उस बच्चे को या इवन एक टीनेज स्टेट में या इवन लेटर एक यंग एडल्ट को होता है कि आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। एक बार तो कभी ना कभी फीलिंग होती है, फिर बाद में बाकी सारी चीज़ें या तो उसको काइंड ऑफ हिप्नोटाइज कर देती हैं या फिर उसको भुला देती हैं वो। तो वो जो क्लियर स्लेट भगवान देते हैं, तो वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो वो सबके साथ नहीं होता, सिर्फ जो संत होते हैं या अवतार कहें, जिन्होंने कॉन्शियस रूप में, सचेतन रूप में प्राण छोड़े थे, तो वही वापस आते हैं जो सचेतन रहते हैं हर एक लाइफ की स्टेट में। मतलब इधर उन्होंने शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो उनकी चेतना कॉन्शियस स्टेट में ही चल रही है। स्वामी जी, क्रिया योग साधना में क्या पिछले जन्म की स्मृतियाँ, पास्ट लाइफ मेमोरीज भी अवेकन हो जाती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं? और अगर किसी ने साधना की है तो वो साधना जहाँ पे छोड़ी है, ये वहीं से एक्टिवेट हो जाती है? ये साधना डेफिनेटली वहीं से एक्टिवेट होती है। एंड कुछ लोगों की, हमें अगर हम चाहें तो सबकी, बट कुछ लोगों के डेफिनेटली अपने आप जो मेमोरीज हैं अवेकन हो जाती हैं। बट इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि हम अगर अपने जीवन को एनालाइज करें तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो सारी की सारी जो नेचर है, उससे हम अपने आप एनालाइज कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हम क्या रहे होंगे। पर अगर हम सिर्फ उसको देखना चाहें एज क्यूरियोसिटी कि हम क्या थे पास्ट लाइफ में, फिर वहीं पे कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। पर डेफिनेटली टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, हम जब एडवांस्ड होते हैं, जब भगवान के साथ एक होते हैं, अपने आप हमें पुराने जन्म का भी अनुभव हो सकता है। पर उसके साथ साथ हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि भगवान के अनुभव के साथ जो हमारी प्रोग्रेस होती है, जहाँ पे हमने छोड़ी थी, डेफिनेटली हम वहीं से शुरू करते हैं, और वही हमें प्लेटफॉर्म भी वैसा मिलता है। अगर मान लो हम बहुत ऊंचे स्टेट पे पहुंच गए थे, तो वहाँ पे हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे चीज़ें हमारे लिए ईजी हैं आगे अचीव करने के लिए, हमें जीवन में बहुत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो वो स्टेट हमें मिलती है कि हम भगवान की उस जर्नी को कंटिन्यू कर पाएँ। स्वामी जी, आपने बोला कि शरीर के स्तर पर अगर देखा जाए तो क्रिया योग आपको इवॉल्व कर देता है। हाँ जी। आपकी जो प्राण अवस्था है उसको बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर देता है। शरीर के साथ साथ जो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, क्या वो भी इवॉल्व होती है क्रिया योग में? हमारी आत्मा अगर कहें तो वो ऑलरेडी भगवान के साथ एक है। उसके सामने एक जैसे अहम का, ईगो का पर्दा आ गया है, जो कि जैसे भगवान ने जब हमें बनाया, अपने रूप में बनाया, और उसके साथ हमें ये ईगो, हमारी जो कहें कि
इच्छाओं के रूप में या फ्री विल के रूप में, कि हमारी इच्छा शक्ति, इच्छा जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं, विल हमारी फ्री है। प्लस साथ में हमारी जो डिज़ायर्स हमने बना ली कल्टीवेट के लिए, तो उससे वो हमने एक ईगो का पर्दा अपने आगे बना लिया हमारे और भगवान के बीच में। तो उस पर्दे को हमें हटाना है इस ध्यान के द्वारा। तो वो जो पर्दा अगर हट जाएगा तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि हम भगवान के साथ एक हैं। तो तब हम देखेंगे कि हमारा जो पथ है वो जहाँ से हमने ख़त्म किया था, जैसे हमने बात कर रहे थे जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हम उस हम को पीछे करके तब हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा की जो एवोल्यूशन है वो सिर्फ वो पर्दे को हटाने का है। तो उस तरह से हमारी आत्मा ऑलरेडी परफेक्ट है, हमारी आत्मा भगवान के साथ एक है। हमारा जैसे कहा था रूप, हमारा आत्मा का और भगवान का रूप एक है। तो सिर्फ उस पर्दे को हमें हटाना है और हमें देखना है कि हम वाकई ये हैं। तो उस तरह से जैसे कहते हैं कि गुरु एक तरह से एक मिरर होते हैं जो हमें दिखाते हैं हमारी रियल नेचर क्या है। तो इसके लिए अगर देखें कि स्टेप बाय स्टेप जो तरीका कहा है एवोल्यूशन का, तो परमहंस योगानंद जी ने जो उनके लेसन्स हैं उन्होंने सारे के सारे अपनी टीचिंग्स हैं क्रिया योग की, ध्यान की सारी प्रविधियाँ, और अपने लाइफ एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने को रिचार्ज करें उस एनर्जी से। और लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इवन फाइनेंशियल अगर हम कहें, तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने लेसन में कवर करें, कैसे हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में प्रोग्रेस करें। तो आत्मा डेफिनेटली हमारी भगवान के साथ एक है, और जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते तो लाइफ में हमें हर एक एस्पेक्ट में कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए, कैसे इवॉल्व हो हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे हमारा काम है, चाहे कुछ भी। तो वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने टीचिंग्स, उन्होंने इस लेसन्स की फॉर्म में दी हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि जो हम वो आत्मा है वो भगवान के साथ ऑलरेडी परफेक्ट है। स्वामी जी, अभी की बात करें तो इस आधुनिक युग की इंसान अपने ही जीवन में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मन है जो हमें भरमा रहा है या फिर हमें कहीं किसी और माया ने उलझा रखा है। क्रिया योग क्या इस तरह की उलझनों से, आज के समय की जो भी मानसिक परिस्थितियाँ हैं, इनसे निकाल सकता है इंसान को? डेफिनेटली क्रिया योग एक बहुत ही प्रैक्टिकल जो टेक्निक है, तो खाली ये भगवान को पाने की प्रविधि नहीं है। भगवान को पाने के बाद या उनके साथ उस रास्ते पे, आध्यात्मिक पथ पे चलने के बाद हम उससे ये भी समझते हैं कि कैसे हमारा जो जीवन है वो संतुलित हो सकता है, कैसे हम भगवान के रास्ते पे चलते हुए जीवन के हर एक एस्पेक्ट में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, और जीवन में हम जो बाह्य रूप से भी ऊंचाइयां कैसे पा सकते हैं। परमहंस जी एक तरफ से कहते थे कि हम भगवान की तरफ इतने झुकें कि हम भगवान से हमारा प्यार इतना ज़्यादा हो किसी जन्म में भगवान को पाएं, और दूसरी तरफ वो इवन काम के बारे में कहते थे कि वी शुड बी लाइक ए शूटिंग स्टार इन आवर लाइन ऑफ वर्क, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ऐसे हो जैसे एक शूटिंग स्टार होता है ना, तारा जब चमकता है उतना, तो वैसा हमारी स्टेट हो। तो हमारा ये नहीं कि हम अगर आध्यात्मिक पथ पे हैं तो हम अपना जो बाकी काम छोड़ दें या बाकी काम आधे अधूरे मन से करें। जो भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं हमारे, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हमारा काम है, चाहे हमारी हेल्थ है, हर एक चीज़ को जितना ड्यू है, जितना ध्यान देना चाहिए वो दें। तो तब होता है कि हमारा पूरी लाइफ ऐसे एक संतुलित सिस्टम बन जाता है जिसमें हम कभी फेल नहीं होते। हम ये नहीं सोचते कि आज लाइफ में हम इस पथ पे तो बहुत आगे बढ़ गए, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गए, पर हमने अब कहीं अपने जो हेल्थ है उसको इग्नोर कर दिया, या कहीं अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर दिया, या हमने बाकी किसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। तो तब हम देखते हैं कि क्रिया योग लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करता है, और हमारी जो प्रोग्रेस होती है तब लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में वो बैलेंस्ड वे में होती है। तो तब वो हमें भगवान की तरफ भी ले जाता है, और जीवन के सारे जो पहलू हैं हम उनको फिर इग्नोर नहीं करते। अगर साइकोलॉजी की बात करें स्वामी जी, मनोविज्ञान, जो इंसान की परिस्थिति है, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान बहुत ही लो इनकम ग्रुप में पैदा हुआ है, एक इंसान अंबानी जैसे किसी रईस के घर में पैदा हुआ है। ये जो एक मैं कहूँ कि लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे साथ में क्यों भेदभाव किया भगवान ने, इसको क्रिया योग किस दृष्टि से देखता है? लेकिन एक तरह से तो पूरा जो लाइफ है भगवान की, जैसे कहते हैं भगवान की लीला है, उनकी माया एक ड्रामा है। दूसरी तरफ से इसको हम समझ सकते हैं पुनर्जन्म से,
कि ओरिजिनली जैसे हम एक सोल थे, जब हम इस बॉडी में आए, भगवान ने हमें शरीर दिया, तो हमें सबको फ्री विल दी। उस फ्री विल से हमें भगवान ने कहा कि जैसा आप करना चाहें, कि चाहे आप माया की तरफ जाएं या मेरी तरफ वापस आएं, तो हम कर सकते थे। कुछ लोग इमीडिएटली वापस चले, या कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, भगवान से दूर होने लगे। तो उसमें हमने अपने अपने कर्म क्रिएट किए। तो वो जो कर्म हम लोगों ने बनाए, वो हमारे साथ डेफिनेटली, चाहे हमारा जन्म खत्म हो गया तो वो पुराने जन्म के कर्म रहते हैं। तो उस जन्म की तरह, वो कर्म की तरह, वो एक कर्म एक तरह से एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन फिर हमारे अगले जन्म में आती है। तो इससे चाहे हम जिस भी स्थिति में पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं से हमने पुराने उसको कर्मों को अट्रैक्ट किया। पर इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो दूसरी थ्योरी है कि हम कर्म बंधनों में फंस के अपने आप हताश ना हो। हम ये नहीं सोचें कि हमारे कर्म पुराने हैं और हम ऐसा ही कर पाएंगे। तो उसमें सिर्फ उसको देखें कि इसको हम एक सशक्तिकरण के रूप में, एक एम्पावरमेंट के रूप में देखें। वो ऐसे कि मैंने जो कर्म किए थे वो ही मेरे पास आ रहे हैं, और मैं अपने नए कर्म करके अपने आगे के कर्मों को या अभी के कर्मों को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो उससे एम्पावरमेंट है। अगर मैंने ये कर्म किया जिससे मैं इस परिवार में आया हूँ या आई हूँ, या इन फाइनेंशियल सिचुएशंस में या इस कार्मिक बंधनों में आई हूँ या आया हूँ, तो मैं ही इन्हीं कर्मों को चेंज करके जहाँ मैं जाना चाहूँ वहीं पहुँच सकती हूँ। जैसे एक बार हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, परमहंस योगानंद जी ने एक जगह पे कहा अपनी टॉक में कि द कर्मा फॉलोज द मैन। इंडिया में जैसे कहते हैं कि कर्मा फॉलोज द मैन लाइक ए काफ फॉलोज द काउ। कि भारत में क्या है, कहावत है कि जैसे बछड़ा गाय के पीछे जाता है, वैसे कर्म हमारे पीछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नॉर्मली परमहंस जी ऐसे नहीं कहते कि हमारा कि कैसे हम कर्मों में बंधे हुए हैं। तो उनकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी वो थी, दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ या बच्ची हूँ और भगवान के कोई कर्म नहीं है, तो मेरा भी कोई कर्म नहीं है। तो कर्म डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं, पर उनको एक्सेप्ट नहीं करें। तो उससे कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि तो मेरा कर्म है, आना ही है, तब हम अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति को छोड़ देते हैं। भगवान ने हमें विजडम भी दिया है, हमें इच्छा शक्ति भी दी है, इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिएटिव एबिलिटी भी दी है। तो उसको हम यूज़ करके उस कर्म से ऊपर उठें। और अगर हम देखें कितने ही महान लोग हुए, इवन जैसे अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करें, हमें दिखते हैं कितने महान जो राष्ट्रपति थे और कितने सदियों तक लोग उनको याद करते हैं। तो उनकी शुरू का अगर जीवन देखें, कितनी बार फेल हुए वो, और कितनी बार उन्होंने ही डिड नॉट गिव अप। चाहे वो एज ए लॉयर या वो जब इलेक्शंस में वो खड़े हुए, कितनी बार फेल हुए, और कितनी बार वो डिप्रेशन से जूझे, काफ़ी लोगों को नहीं पता। और जब उनकी स्पीचेस अगर आप सुने तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस दिखता है, कितना उसमें जो ऑप्टिमिज्म दिखता है। तो वो है कि हम लड़ते रहें। तो परमहंस योगानंद जी ही यूज्ड टू से दैट वी टिल द टाइम वी गिव अप, इट नेवर फेल, वी फेल ओनली व्हेन वी गिव अप। तो इसलिए जो भी कर्म हमारा आ रहा है, चाहे कोई भी कर्म हो कहीं का, हम उस पे विजय पा सकते हैं। एक तो ये। अब क्रिया योग के अगर उसकी बात करें इस पर्सपेक्टिव में, तो जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी सारे हमारे कर्म भगवान और गुरु अपने आप दूर कर देते हैं। अच्छा, गुरु कर्म काट देते हैं? हाँ, और गुरु हमें पता भी नहीं चलता कैसे हमारे कर्म काट देते हैं, और हमारे कर्मों को ऐसे रीअरेंज भी करते हैं जब हम उनको सहन कर पाएँ, अपने ऊपर ले सकें। हमारे पास वो ऐसे कर्म नहीं आएंगे पुराने जन्म के कि जिससे हम पूरे हताश होकर टूट जाएं। ऐसे कर्म गुरु हमारे पास नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब हम उन पे विजय पा सकें। थर्ड एस्पेक्ट इसका कि क्रिया योग या कोई भी ध्यान की प्रविधि, हमारी जो स्पाइन है उसमें हमारे कर्म जैसे पुराने जन्म के एकत्रित होते हैं। इवन टेंडेंसीज कि क्या हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं, टेंडेंसीज हमारा, चाहे अगर हम कर्म नहीं भी कर रहे, वो टेंडेंसीज भी हमारी स्पाइन में स्टोर्ड होती हैं। वो जो क्रिया योग जैसी साधना उन कर्मों को या उन कर्मों के बीजों को भी जला देती है। अच्छा, स्पाइन में स्टोर्ड होते हैं और वहीं से भस्मीभूत हो जाते हैं। तो वहीं से हमारे कर्म हमारे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान के पथ पे चलने में कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी बिजनेस डील भी है कि हम कुछ भी नहीं खो रहे, हमें मिलना ही है। कई बार लोग कहते हैं, जैसे मैंने भी जब आश्रम ज्वाइन किया, इस पथ पे चला, तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों इस पथ पे चलना शुरू किया, क्या सब कुछ ठीक ठाक था? मतलब कहने के लिए कि ये कोई जीवन है, ये कोई समय है भगवान के रास्ते पे चलने का। पर जैसे हम लाड़ी माशा की बात कर रहे थे,
तो लाड़ी मास्टर कहते थे कि हम भगवान को अगर अपना मित्र अपने जीवन की इस यंगर स्टेज में नहीं बनाएंगे तो बूढ़े हो के जब हमें सब चीज़ों ने हमें छोड़ दिया तब हम भगवान को देंगे कुछ, हमारे पास भगवान को देने के लिए क्या रह जाएगा। तो हम अपनी अगर फ्रेंडशिप भगवान से अभी बना लें देन वी हैव एवरीथिंग टू गेन। तो हम देखेंगे कि मतलब जैसे इट इज़ नॉट ए बैड डील एट ऑल। अगर बिजनेस सेंस में भी सोचें क्या करना है, हमें थोड़ा सा सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा सिर्फ भगवान को अपना प्रेम देना है और सुबह शाम ध्यान करें, चाहे 15-20 मिनट, पूरा जीवन हमारा चेंज होता है। जो लोग अगर देखेंगे, अगर मान लो आप लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको मालूम है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते कि चाहे 15-20 मिनट में एक्सरसाइज करें कितना कुछ मिलता है। तो इसी तरह इसका जो हायर जो लेवल है हमारे ध्यान से, उतने ही समय में इतना कुछ हमें मिलता है, इतनी एनर्जी या इतना जैसे जैसे कहें ना कि आत्मा का जो कि मुस्कान जैसे है कि हम जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते। और परमहंस जी कहते थे कि अगर हमें जीवन किसी भी चीज़ में हरा भी दे, हमारी जो मुस्कान है वो हमारा स्माइल कभी ना जाए, तब हम विजयी हैं। क्योंकि हम उस जो हमारी जो डिफीट है, वो असफलता है, हम उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे और डेफिनेटली हम उस पर विजय पाएंगे। स्वामी जी, जैसे मैंने ये देखा कि लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इन सीवियर कंडीशंस को फेस कर रहा हूँ, मैं जो करता हूँ उल्टा हो जाता है या फिर मेरे साथ ही दुख चला आ रहा है जबकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। तो क्या इंसान अपनी सर्कमस्टांसेस का गुलाम बन चुका है इस समय? क्यों इतना उलझा हुआ है? मैंने कहा अगर कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए तो कहें उसके लिए समय होना चाहिए, पहले मेरी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएं, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। तो क्रिया योग किस तरह से इस तरह की जो एक मानसिक गुलाम बनने वाली जो भावना है कि आप परिस्थितियों के अगेंस्ट उनके प्रेशर में आ गए, इससे कैसे निकाल सकता है? हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा एक तरह की एक तो एक कॉस्मिक हिप्नोसिस है जो हमने एक्सेप्ट कर ली है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही जैसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में दांत के 2 सेट्स होते हैं। एक बचपन में जितने भी साल की 9-10 उम्र में या उससे पहले एक सेट दूध के दांत टूट जाते हैं, 9-10 मच अर्लियर, उससे भी पहले, और उसके बाद दूसरा सेट आता है। तो उन्होंने कहा तीसरा सेट क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया ऐसा नहीं। और कई लोगों में रेयर केसेस में होता है तीसरा सेट भी आता है। तो इसी तरह के हमारा जो हम एक पूरी कॉस्मिक हिप्नोसिस में उलझ गए हैं कि ऐसा ही हो सकता है। हमने एक लिमिटेशन उसको एक जैसे अपने डीप डीएनए लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस हिप्नोसिस हमें बाहर उठ के देखना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम लिमिटेड नहीं है, और अल्टीमेटली डेफिनेटली हम भगवान का रूप हैं और भगवान हमारा रूप है एक तरह से, और हम भगवान के साथ एक हैं। ये जो हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर से सांस की जैसे कहते हैं डोरी से बंधी है। उस सांस की डोरी से हम ऊपर उठ जाते हैं ध्यान की किसी भी प्रविधि से, तो देखते हैं कि हम ये शरीर नहीं। जैसे हम सपना हमें आता है ना, ड्रीम्स जब आते हैं तो ड्रीम्स में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी हमारी रियल स्टेट है कि हम वाकई ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि हम भगवान के साथ एक हो जाएं और कुछ भी हम क्रिएट कर पाएँ। पर हमने लिमिटेशन क्रिएट कर ली है कि ये नहीं हो सकता। अगर हम आजकल देखें क्वांटम फिजिक्स इज़ कमिंग वेरी क्लोज टू दिस, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि लोगों का बिलीफ कैसे उनकी अपनी लिमिटेशंस को चेंज कर देता है या अपने शरीर की इवन कंडीशंस को चेंज कर सकता है। आजकल देखें बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी आ रही हैं। तो हमें उस हिप्नोसिस से बाहर निकल के, जो कि क्रिया योग जैसे साइंस है, जैसे हमारा पूरी अटेंशन बाहर है। अगर हम मान लो बहुत ही थके हुए हैं और जैसे बाहर फिर भी लड़ते जा रहे हैं अपनी जीवन की परिस्थितियों से या किसी भी चीज़ से, तो एक जैसे मिलिट्री में जो आस्पेक्ट है रिट्रीट, इसे यहीं से है कि यू रिट्रीट, यू स्टेप बैक। हम रात भर जैसे हम कहते हैं कि आजकल फ़ोन कभी हम सोचते हैं कि बिना रिचार्ज किए वापस ऑफिस चले जाएं, हमें ड्रेड होता है कि हमने रात में फ़ोन रिचार्ज करना भूल गए तो कैसे कनेक्टेड रहेंगे। तो अपने जब हम फ़ोन को रिचार्ज करना नहीं भूलते या बाकी चीज़ों को, तो हम अपनी लाइफ को भी रिचार्ज करें, अपने शरीर को रिचार्ज करें। इसमें इन्हीं जो परमहंस योगानंद जी के जो लेसन्स हैं उन्होंने उसमें ऐसी टेक्निक दी जिससे हम कॉन्शियसली अपने शरीर को रिचार्ज कर सकते हैं, अपने शरीर में एनर्जी ला सकते हैं। पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें एनर्जी है, तो वो एनर्जी हम कैसे चैनलाइज करके मेडुला से अपने शरीर में ला सकते हैं। तो उनको उन्होंने नाम दिया एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, शक्ति संचार व्यायाम।
तो वो है एक जैसे प्राणायाम का बेस, हमने अपनी प्राण शक्ति को कंट्रोल कर लिया है। और इसी तरह जो ध्यान की और प्रविधियां हैं, तो उससे हम अपनी प्राण शक्ति को ना ही कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ना केवल कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जीवन की इन सभी परिस्थितियों से जिनमें जैसे कहा कि हम बंधे रह जाते हैं, उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो जो हमारी प्राण शक्ति बाहर जा रही थी, जिससे हम जब रिट्रीट करते हैं थोड़ी देर के लिए उस एनवायरनमेंट से, अपने आप को रिचार्ज करते हैं, उस एनर्जी को जब अंदर ले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, हम तो वी हैव ऑल द पावर विद इन अस, हमारे अंदर पूरी शक्ति है, उसको हम भूल गए थे। इसीलिए हम सोते हैं कि अपने आप को रिचार्ज कर लें, और उस नींद में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस रूप में या सबकॉन्शियस रूप से हमारा भगवान का कुछ देर तक मिलाप होता है, जिससे हम रिचार्ज होते हैं, जिसको कहते हैं जो ड्रीमलेस स्टेट होती है, उसमें कहीं ना कहीं उनसे मिलते हैं। वो हम ध्यान की प्रविधियों के द्वारा कॉन्शियसली कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये बाहरी जो हिप्नोसिस है उससे बाहर हटके नाउ यू गो बैक टू द वर्ड विद दैट एनर्जी, उस एंड उस ऑप्टिमिज्म से, उस मूड से, तब जाके हम और अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपनी लाइफ से। जब मैंने शुरू में व्हेन आई पास्ड आउट, तो पास आउट होने के बाद मैं दिल्ली में ही था, दिल्ली में रहता था, गुड़गांव में जॉब कर रहा था। तो मैंने MBA किया था। उसके बाद जिस कंपनी में जॉब कर रहा था गुड़गांव में, वो नई कंपनी थी मेंस वियर में, और वहाँ पे कोई कैंटीन नहीं थी, और सुबह खाने में मुश्किल होती थी, तो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि एनर्जी शरीर में नहीं रहती थी। तो जब मैं वापस आता था, तो मैंने ध्यान ऑलरेडी शुरू कर दिया था। जब मैं वापस आता था तो एक हमारा ध्यान केंद्र है भाई वीर सिंह मार्ग पे, कनॉट प्लेस के बाद गोल मार्केट में, तो वहाँ मैं जाता था ड्राइव करके। ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लगता था ड्राइव करने, और फिर वहाँ बैठ के पौना घंटा करीब मैं ध्यान करता था। उस पौना घंटे जब मैं ध्यान करता था, इतना एनर्जाइज फील करता था, उसके बाद इतना अपलिफ्टेड फील करता था, जैसे मैं एक दिन नया फिर से शुरू कर दूँ। इतना थका होने के बावजूद भी, ओरिजिनली जैसे जो बॉडी या माइंड टायर्ड होता है उसके बावजूद, तो इतना कुछ ध्यान से हमें मिलता है। क्योंकि जैसे हमने बात किया कि इतनी एनर्जी हमारे अंदर है, और ये पुरानी की पुरानी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं ध्यान की, वो हमारी एनर्जी को पे इतना कंट्रोल हमें देती हैं। वो एनर्जी जब हम अपने अंदर कंट्रोल करना है, उसको अवेकन करना सीख जाते हैं, तो हम वाकई हम अवेक हो जाते हैं। जैसे एक परमहंस योगानंद जी के, जो अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, परमहंस योगानंद जी के ऊपर मूवी भी है इसी नाम से, अवेक। तो किसी भी फेमस जो चैनल हैं उन प्लेटफॉर्म पे आप ढूंढे तो मिलेगी। तो वो अवेक को कहते थे कि वी शुड ऑलवेज बी अवेक इन गॉड। तो वहाँ पे जब अवेक हैं, तब हम उस अवेकनेस से, उस जागृत अवस्था में जब हम काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हम और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो सिर्फ 15-20 मिनट की एटलीस्ट टू स्टार्ट विद इतनी इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें हर एक चीज़ के लाइफ के जो पर्सपेक्टिव में, हर एक रोल में हमें हेल्प करता है। ये एनर्जाइजिंग टेक्निक जो आपने बोली स्वामी जी, क्या ये हमारे ऑडियंस को आप विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे होता है ये? इसका मैं सिर्फ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता सकता हूँ। बाकी जो परमहंस जी के लेसन्स हैं, कोई भी अगर चाहें वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो लेसन्स हैं, ध्यान के लेसन्स, ये इन प्रिंटेड लेसन्स के रूप में भी है, और साथ में ऐप के रूप में भी है। तो कोई भी चाहे, उस ऐप में सारी की सारी टेक्निक्स हैं, प्लस डिटेल्ड क्लास है। तो ये जो सारी टेक्निक्स थी जो परमहंस योगानंद जी ने दी, शक्ति संचार व्यायाम या बाकी ध्यान की प्रविधियाँ इंक्लूडिंग क्रिया योग, तो जो भी जैसे बाबा जी ने या बाकी लोगों ने जो डायरेक्शंस दी, वहाँ से चले आ रहे हैं कि मासेस को ऐसे ओपनली नहीं दें। रीज़न इज़ कि वो डिस्टॉर्ट हो जाती है फिर। अच्छा। जैसे हमने कुछ बताया आपको या ऑडियंस को, वहाँ उन्होंने किसी और को बताया। तो कोई भी चाहे, सबके लिए अवेलेबल हैं, बहुत सिंपल, एंड कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है इनको, इन टीचिंग्स को। और यहाँ पे नोएडा में हमारा आश्रम है, सेक्टर 62 में। हमारा जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो रांची में है। तो आश्रम को विज़िट करके या इवन ऑनलाइन, तो इनमें सारी की सारी टेक्निक्स एक तो स्टेप बाय स्टेप आएंगी और क्लियरली लिखी हुई, जिसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कोई भी जैसे कि कुछ गलती नहीं रहेगी। इसके बाद क्लासेस हैं ऐप्स में, जो वीडियो क्लासेस, जिसमें सारी टेक्निक्स बहुत डिटेल में डिस्क्राइब की जाती हैं। देन अगर फिर भी कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो हमारे जैसे सन्यासी आश्रम में रहते हैं, वहाँ पे आप आके डिस्कस कर सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं,
बट अगर इंटरेस्टेड जो लोग हैं तब वो उनको आके सीखें पर्सनली। तो और इसके बाद जैसे कहा था कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसमें कुछ जो उन्होंने बताया इसके लिए, टेक्निक्स के लिए। सबसे पहले हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति। जितनी इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होगी, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, उतनी एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा फ्लो करेगी। तो उसी तरह परमहंस जी यूज्ड टू से कि अगर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, हमारे अगर आधे अधूरे मन से काम करें, एंथुजियाज्म नहीं है, तो हम डल रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी लोग एकदम अपने काम के प्रति एंथुजियास्टिक होते हैं, अपने आप एनर्जेटिक भी होते हैं, कि एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो करती है अपने आप उनमें। और फिज़िकली ये ट्रू है, नॉट ओनली मेंटली, फिज़िकली हमारा जो शरीर है वो एनर्जाइज हो जाता है, अपने अंदर एनर्जी आती है। इसके बाद जितना उन्होंने कहा कि जितनी हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी उतनी विल पावर हमारे अंदर स्ट्रांग होगी। तो ये विल पावर हमारी सोल की शक्ति है स्वामी जी, या फिर हमारी बॉडी के अंदर से एक पावर जनरेट हो रही है जो शायद सुप्तावस्था में कोई एनर्जी है? ओरिजिनली डेफिनेटली ये सोल की प्रवृत्ति है, सोल की क्वालिटी है, बट हमारे माइंड की क्वालिटी भी है। माइंड कैन कंट्रोल एनीथिंग, माइंड कैन डू एनीथिंग। जो विल पावर है, माइंड इसको यूज़ कर सकता है। तो ओरिजिनली हमारे जो सेंसेस हैं उनका माइंड एक तरह से राजा है, बट उस माइंड भी अल्टीमेटली इज़ ओनली ए काइंड ऑफ, जैसे कहें कि एक मंत्री है। तो अल्टीमेटली जो राजा है वो सोल है, और सोल से ऊपर डेफिनेटली सोल भगवान का रूप है, अल्टीमेटली राजा वही है। पर माइंड के कंट्रोल में है ये विल पावर। तो उस माइंड से हम इच्छा शक्ति को किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अद्भुत। स्वामी जी, आत्मा की यात्रा की जब बात आती है तो सोल जर्नी ये मृत्यु के बाद में शुरू होती है, या फिर हम अपना जीवन जीते हुए साधना के द्वारा भी इस जर्नी पर जा सकते हैं? डेफिनेटली हमारा जो ये जीवन ही कर्म भूमि है, जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म भूमि में हम आए हैं कर्म करने के लिए। तो हमारी मेन जर्नी तो यहीं शुरू होती है, और इसी जर्नी में हम अपनी पूरी की पूरी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कर सकते हैं। परमहंस जी कहते थे कि हम ऐसा नहीं कि अगर मान लो हमारी जो भी मेंटल कंडीशन है, हमारा जो मरने के बाद भी वही कंडीशन होगी। तो हम अगर सोचें कि हम कुछ गलत काम किया और मरने के बाद एकदम से हम एक तरह से जैसे एंजल बन जाएंगे, कोई देवता बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारी जो कर्म भूमि है, इसी कर्म भूमि में हम रहें और यहाँ से कर्म करना शुरू करें, और यहीं से हमारी प्रोग्रेस होगी। मैंने ऐसा देखा है कि लोग डर जाते हैं जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है कि मैं अगर अध्यात्म में चला जाऊंगा, मेरे अंदर वैराग्य आ जाएगा, डिटैचमेंट आ जाएगा, तो मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूंगा। ये मिथ है या ये सच्चाई है? मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्वामी परमहंस योगानंद जी ने क्या कहा है इस पर। डेफिनेटली ये इतना डीप क्वेश्चन है और सबके पास आता है, मतलब इतना कॉमन क्वेश्चन है। और डेफिनेटली ये होता है कि इवन ख़ास तौर पे जब लोग देखते हैं कि हम सन्यासी ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमें वैराग्य तो नहीं हो जाएगा। डेफिनेटली वैराग्य नहीं होगा, और सबका अपना अपना कर्म होता है, सबका अपना अपना पाथ होता है, और सबका अपनी अपनी इंक्लिनेशन भी होती है वैसी। तो उसमें डेफिनेटली इनिशियली जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो हमें इतना आनंद अपने अंदर मिलता है। परमहंस योगानंद जी ने एक जो स्टेटमेंट दी बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान करते हैं तो इतना हमें आनंद मिलता है कि हम बाहरी किसी भी चीज़ को एंजॉय उतना कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, उतना ज़्यादा। पर साथ में उन्होंने कहा कि सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जैसे ऑपोजिट हो, पर तब हम हर एक चीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ये कैसे? तो एक ये है क्योंकि अपने अंदर आनंद इतना होता है, पहले जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, तो उस आनंद के सामने बाकी सारे आनंद फीके लगते हैं। वो इतना ज़्यादा जॉय इतना ज़्यादा हो गया। बाहर हम देखते हैं कि ये तो क्या, हम बच्चे जैसे होते हैं ना, खिलौने से खेल रहे हैं, और हम बड़े, हमने कहीं डिग्री पा लिया, कुछ और पा लिया, बड़ी ऊंची चीज़, तो देखते बच्चे इस खिलौने से ही खुश थे। तो वैसी हमारी स्टेट होती है। बट जो इसका रिवर्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे अंदर इतना आनंद है, उस आनंद के साथ हम बाहर जो भी काम करते हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में हैं, या इवन जो लाइफ के बेसिक जॉयज़, सिंपल जॉयज़ हैं, उनको भी इंजॉय कर रहे हैं, उसमें जॉय हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि जॉय इंटरनली हम लोगों ने उसके साथ एक हो गए हैं, उसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो बाहर हम उस जॉय को ढूंढ नहीं रहे, हमारी जो इक्वेशन हो गई है वो रिवर्स हो गई है, हम उस जॉय को दे रहे हैं। तो आई एम नॉट सीकिंग बट आई एम गिविंग, सो आई अप्रोच द वर्ल्ड एज अ गिवर नॉट एज अ सीकर। तो वहाँ पे
हमारी जो इक्वेशन है फिर चेंज हो जाती है। तो उसमें वो वैराग्य शुरू में हमें लगता है कि वो आएगा, जैसे अर्जुन का जो एक स्थिति था एक तरह से कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो एक तरह का वैराग्य उसको कह सकते हैं। पर भगवान कृष्ण ने उनको कहा, समझाया कि जैसे कि कौरवों और पांडवों की जो बैटल है, जो युद्ध है, जो महाभारत का युद्ध अल्टीमेटली एक सिंबॉलिक युद्ध भी है, जिसमें कौरव और पांडव हमारी बुरी और अच्छे गुण हैं, हमारे क्वालिटीज़ हैं। तो उन गुणों की जो लड़ाई होती है हमारे अंदर, कौन जीतता है उसको हम एनालाइज करें। तो उसमें एक उनकी जो भगवान कृष्ण की जो गीता की जो कमेंट्री है, हमारे परमहंस योगानंद जी ने, गुरु परमहंस योगानंद जी ने दी, इसमें गॉड टॉक्स विद अर्जुना या ईश्वर अर्जुन संवाद के रूप में, और बहुत ही सुंदर इंटरप्रिटेशन इसमें है, जिसमें हर एक महाभारत के कैरेक्टर को उन्होंने सिंबॉलिक मीनिंग दिया है कि कैसे जो अर्जुन है वो, उसका जो सिंबॉलिक क्वालिटी है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, जो भीष्म है वो हमारा अहम है, ईगो है, जो दुर्योधन है वो इच्छाएं हैं। तो इस तरह से कैसे उनकी लड़ाई होती है। द्रोणाचार्य की कैसे, द्रोणाचार्य हमारी आदतें हैं कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। तो इसी तरह इच्छाएं, चाहे हम बुरे चीज़ करें या अच्छी चीज़, दोनों को ट्रेन करती हैं। तो फिर ये जो सिंबॉलिक वॉर हमारे अंदर होती है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो उसमें जब हम देखें कि ये जो वैराग्य की जैसे बात पे हम वापस आएँ, तो वैराग्य शुरू में होता है, पर भगवान कृष्ण ने फिर उनको कहा कि ये युद्ध तुम्हें लड़ना है। तो उन्होंने फिर कहा उनको, दिस बैटल इज़ नॉट ओनली वर्थ विनिंग बट विच एवरीवन हैज़ टू विन इन द एंड, कि ये युद्ध ना केवल करने लायक है बट जिसको अल्टीमेटली हर व्यक्ति को जीतना ही है। हमें सबको भगवान तक पहुंचना ही है। अल्टीमेटली हम पहुंच रहे हैं, चाहे हम अपने डिज़ायर्स को देखें, इच्छाओं के द्वारा हम जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे अंदर का आनंद है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कुछ हद तक बाहरी चीज़ें हमें संतुष्ट कर पाएंगी, उसके बाद हमें वही होगा कि हमने सब कुछ देख लिया है, और तब हम देखेंगे कि उस वैराग्य से ऊपर उठकर उस आनंद को हम अपना बेस बनाकर तब सारे के सारे जो काम करते हैं, तब गुरुजी ने एक, परमहंस योगानंद जी ने एक जो टर्म यूज़ की, बीइंग कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, कि शांत रूप से हम काम करें, शांत होके, कि परटर्ब नहीं हो, रेस्टलेस ना हो, और जब ध्यान है, ध्यान में हम लेजी ना हो, एब्सेंट माइंडेड ना हो, कि अलर्ट है ध्यान में। तब हमारा जीवन का जो आध्यात्मिक पथ है और पूरा हमारा जो सामाजिक कर्तव्य है, वो दोनों उनको साथ लेके हम चलते हैं। तो वो जो वैराग्य है थोड़े टाइम के लिए आएगा क्योंकि हमें इतना आनंद मिल रहा है, पर तब हम देखेंगे उस आनंद के साथ हम वो काम संसार के भी और ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वामी जी, मैं आपसे चलते चलते 2 सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि ये डिस्कशन एंडलेस है। हाँ जी। और आपके लिए हम इसका अगला पार्ट भी लाएंगे अगर हमारे पास आपके कमेंट्स आएंगे तो। स्वामी जी, ये दोनों सवाल जो मेरे अंतर्मन में इस समय आ रहे हैं इंटरकनेक्टेड हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि परमात्मा हमारी तरफ आते हैं, वो हमसे ज़्यादा आतुर हैं कि हम उनकी तरफ जाएं, जितना हमारे अंदर शायद एक्साइटमेंट है उनके अंदर ज़्यादा है। नॉर्मल इंसान की बात करें, एक साधारण मनुष्य की, तो वो विग्रह के फॉर्म में परमात्मा को देखता है कि, और फिर प्रार्थना भी करता है, मन्नतें भी मांगता है। फिर ये सवाल उसके अंदर आता है कि मेरी प्रार्थना क्या स्वीकार नहीं हो रही, मुझसे क्या कमी रह गई, मेरे अंदर क्या कौन सी कमी है जो परमात्मा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, प्रभु मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो वो क्रिया योग के द्वारा कैसे जुड़ सकता है परमात्मा से? और इसका भी एक सोल्यूशन मैं चाहती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि उनकी ये जो अंतर मन की जिज्ञासा है कि क्या परमात्मा सच में मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। इसमें एक मैं छोटी सी कहानी सुना के इसको समझाना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे और उनका सिर्फ एक सपना था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था उनके पास, सिर्फ एक सपना था कि मुझे एक मारुति कार लेनी है। भगवान से प्रार्थना करते रहे कि मारुति कार मिले, काफ़ी टाइम बीत गया। तो अल्टीमेटली एक दिन उनको मारुति कार मिल गई। जैसे भी उनको पैसा आया, उन्होंने कमाया या जहाँ से भी उनको मिला, और बहुत खुश हुए। और रात में सोए तो भगवान उनके सपने में आए और भगवान ने उनको सपने में कहा कि मैं तुम्हें एक BMW देना चाहता था पर तुम मारुति कार ही चाहते थे। अच्छा। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है कई बार कि हम जो भी चाहते हैं हो सकता है हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता है कि हमारे भगवान माता पिता के रूप में वो हमारे कुछ अच्छा देना चाह रहे हो। हम सिर्फ प्रार्थना करते रहें,
अपना कर्म भी करें उसके लिए प्रति। ऐसा ना हो कि हम बैठ जाएं कि जो होगा भगवान हमें हमारी झोली में देगा, ऐसा भी नहीं। तो वो हमारे अंदर उस तरह का एटीट्यूड भी ना हो, और उसके साथ हम कर्म करते चलें, भगवान में विश्वास करें एक माता पिता के रूप में। जैसे परमहंस जी कहते थे कि भगवान कभी भी जैसे एक माता पिता के रूप में ऐसा नहीं करते कि अगर हम भगवान से माता पिता से रोटी मांगे या कुछ मान लो केक मांगे तो हमें एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं देंगे। तो इस तरह अगर हम भगवान से मांगेंगे डेफिनेटली हमें देंगे, पर देंगे जितना हम, जो हमारे लिए अच्छा है और जब हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए विश्वास करें, हो सकता है जो हम चाह रहे हैं हमारे लिए अच्छा ना हो, जो हम चाह रहे हैं वो हमें नीचे ही रख के चले। जैसे कहते हैं, किसी ने एक जगह बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम कई बार कंफर्ट्स में इतने उलझ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या ये वाकई अच्छी लाइफ है जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं या सिर्फ कंफर्ट में है। तो अगर हम उसमें देखें तो प्रार्थना करें, पर ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमसे दूर हैं या नहीं हमारी बात सुन रहे हैं, पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो अल्टीमेटली किसी न किसी रूप में वो इच्छा या उससे भी अच्छी इच्छा जो है भगवान की तरफ जाने की, जिसमें जैसे उन्होंने कहा कि परमहंस जी ने कि अगर हम रियलाइज़ ही करें कि हम भगवान के बच्चे हैं, अगर भगवान एक राजा हैं, हम उनके बच्चों के रूप में एक राजकुमार या राजकुमारी के रूप में उनके सारा जो भी संसार उनका है उसके उत्तरदायी हैं, वाकई हमें वो मिलेगा, उत्तराधिकारी हैं, तो हम अपने आप हमें सब कुछ मिलेगा। अद्भुत। स्वामी जी, इसी में से एक और सवाल इमर्ज होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, बहुत बिजी हेक्टिक लाइफ जीते हैं, और आज के समय में इंसान की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उसको कंटेंटमेंट फील नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ऐसे में क्रिया योग उनकी किस तरह से हेल्प कर सकता है? अगर मैं मॉडर्न यूथ की बात करूं जो साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअलिटी और अपनी लाइफस्टाइल को साथ में बैलेंस करके चलना चाहता है। एक क्वेश्चन आपने पहले ही पूछा था जो बीच में रह गया कि कैसे इस बिजी लाइफस्टाइल में इसको क्रिया योग के पथ पे चलें भी। सबसे पहले हमें देखना है कि अपने जो जीवन है उसको इवैल्यूएट करें कि कहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसके अलावा क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इतनी ऊंची चीज़ को पाना चाह रहे हैं तो कुछ हमें छोटी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कहीं से। अगर हमारे पास 24 घंटे ही हैं जो सबके पास होते हैं, तो इन 24 घंटों को एक इन्वेस्टमेंट की तरह हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो, लोग बिजनेसमैन कितने इंटेलिजेंटली उसको इन्वेस्ट करते हैं कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो आप उसको एक सिर्फ एफडी में लगा के नहीं छोड़ देंगे, आप देखेंगे कहाँ से अच्छी रिटर्न आ रही है। कुछ हमारा फिक्स्ड है जो इंश्योर्ड है, कुछ हमारा ऐसी चीज़ में लगाएंगे जिसमें ज़्यादा इनकम हो। तो ऐसे अगर हम टाइम को इन्वेस्ट करें सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, जो हमारा विशियस साइकिल हमने बना लिया है, ये एक उस हिप्नोसिस में है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, सिर्फ 10 मिनट के लिए उससे बाहर निकलें। कि हमें 10 मिनट टाइम नहीं मिलता, तो 2 पॉइंट्स इसमें। एक परमहंस जी कहते थे कि भगवान ने जब हमें 24 घंटे दिए, पूरी लाइफ दिया, उन 24 घंटों में कि हम 10 मिनट भगवान को नहीं दे सकते। अगर भगवान हमें हमारे बारे में सोचना बंद कर दे और हमारी लाइफ ले ले तो हमारे 10 मिनट पूरी लाइफ किस फ़ायदे की। तो उस 10 मिनट को हम भगवान को दें और फिर हम देखेंगे कि भगवान से इतना कनेक्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जैसे क्रिया योग की तरह जैसे साइंस है। अब दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम आए, जब हम अपने लाइफ फोर्स, अपनी प्राण शक्ति पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अपने आप हमारा मन पे भी नियंत्रण हो जाता है। तो उस मन पे जब हम नियंत्रण कर लेते हैं, उसको हम किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उस पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उससे हमारा भगवान से कनेक्शन भी बन जाता है। और वहाँ से हमारा जो कनेक्शन बनता है, एक तो जो कैसे कहते हैं स्पिरिचुअल रूप में, कि हमें समझ आता है कि भगवान हमें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे माता पिता के रूप में कभी भी हमें निराश नहीं करेंगे। और उसके साथ हमारे अपने अंदर जो एनर्जी फील होती है मेडिटेशन की, एक्चुअल एनर्जी, नॉट सिंबॉलिक एनर्जी, और उस एनर्जी से जब हम काम करते हैं तो हमारे काम में हम सक्सेसफुल रहते हैं। प्लस हमारी भगवान से अट्यूनमेंट इतनी अच्छी हो जाती है। आजकल लोग जैसे हमने कहा था क्वांटम फिजिक्स पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे हम हमारा परमहंस योगानंद जी ने इवन 100 साल पहले ऐसी जो थ्योरीज बताई थी कि इवन टीवी को लेके एग्जांपल लेके या रेडियो का एग्जांपल लेके, कि कहीं पे अगर टीवी का जो चैनल की टेलीकास्ट हो रहा है, रेडियो का टेलीकास्ट हो रहा है, कितने हज़ारों मील दूर बैठे हम उसको रिसीव कर सकते हैं। जैसे पुराने टाइम में जो रेडियो होता था जिसका ट्यून करते थे या टीवी चैनल होते थे, ऐसे ही हम अपने मन को ट्यून कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो जितना हम ध्यान करते हैं,
हमारी भगवान से अट्यूनमेंट होती है और हमारी इंट्यूशन बढ़ती है उससे। तो इससे हम लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं ज़्यादा, और हमारी उस अट्यूनमेंट से हमारा जो भगवान से कनेक्शन बन गया। जैसे कहते हैं कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी किसी तरह उस जो जैसे कहते हैं भगवान एक ओम ध्वनि के रूप में पूरे संसार में विराजमान है, तो उस ओम ध्वनि से अट्यून हो जाते हैं। तो जब उससे अट्यून हो जाते हैं तो अपने अंदर हमारी वो क्रिएटिव एबिलिटी भी अवेकन हो जाती है इंट्यूशन के साथ, तो उससे हमारा जीवन और सक्सेसफुल होता है। तो ये 10-15 मिनट लेके ध्यान में लगाना, इस क्रिया योग जैसी किसी भी ध्यान की प्रविधि में, ये इतनी अच्छी और डीप इन्वेस्टमेंट है जिससे हम कभी भी निराश नहीं होंगे। अद्भुत, आपने इतनी खूबसूरती से समझाया स्वामी जी कि आज के टाइम में एक मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की जब बात होती है, इंसान अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से ले करके जा सकता है परमात्मा की तरफ क्रिया योग साधना के थ्रू। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ बताया। धन्यवाद मालवी जी। जी, आपने भी इतने अच्छे जो क्वेश्चन पूछे उनके लिए और हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैंने तो आपसे स्वामी जी ज़्यादातर हमारी ऑडियंस की क्यूरियोसिटीज़ पूछी, क्योंकि जब भी मेरी और आपकी पहले भी वार्तालाप हुई थी तो मेरे पास बहुत सारे सवाल और जिज्ञासाएं आई थी। तो ये कहीं हमारा एक तरफ का वार्तालाप नहीं होता, हमारे और ऑडियंस के बीच में है, और मेरी प्रयास यही है कि उनके जितनी जिज्ञासाओं को हम शांत कर सकें उतना ही ज़्यादा, ताकि वो भी क्रिया योग साधना के थ्रू अपने जीवन को एक बेटर शेप दे सकें। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम स्वामी जी से आने वाले एपिसोड में ले, तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करिएगा। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी इस बुक को पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। किस विश्व के कोने से आप हमें देख रहे हैं ये भी ज़रूर हमसे शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुँचाइए जिसे कहीं ना कहीं अपनी इस लाइफ में कंटेंटमेंट फील नहीं होता, और उन्हें इस बात को जानना है कि कैसे वो आज अपनी लाइफ में स्थिरता को स्थान दे सकते हैं, बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी आपके सभी सवालों के जवाब देने वाली है? तो हाँ, ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।